नवरात्रि, जिसे दुर्गा पूजा भी कहते हैं, इस दौरान 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय को ब्रह्मचारिणी, तृतीय को चंद्रघंटा, चतुर्थी को कुष्मांडा, पंचमी को स्कंद माता, षष्ठी को कात्यायनी, सप्तमी को कालरात्रि, अष्टमी को महागौरी और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी को माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ के इन 9 स्वरूपों का हमारे जीवन के विभिन्न पड़ावों के संदर्भ में क्या अर्थ है? माँ दुर्गा के ये जो 9 स्वरूप हैं, ये विशेष रूप से एक व्यक्ति या यूँ कहें किसी औरत के जीवन के जो विभिन्न पड़ाव हैं उनको दर्शाते हैं, या यूँ कहें कि उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए आज माँ दुर्गा के हर एक स्वरूप के पीछे की गहराइयों को समझते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। अगर इनके नाम पर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका नाम शैल और पुत्री से मिलकर बना है, जहाँ शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब होता है बेटी, यानी कि पर्वत की बेटी। माँ का जो ये स्वरूप है, ये सबसे पहला स्वरूप है। इस स्वरूप की तुलना हम किसी नवजात शिशु से कर सकते हैं। जैसे जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार माँ के इस स्वरूप का स्वयं का नाम नहीं है, वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही है, शैलपुत्री। ऐसे ही नवजात शिशु भी अपने माँ या पिता के नाम से जाना जाता है। अगर माँ के इस स्वरूप को देखें तो माँ के इस स्वरूप में केवल 2 हाथ है, जबकि आमतौर पर माँ दुर्गा के 4 भुजा, अष्टभुजा या 8 भुजाएं रहती है। उनका रूप विकराल होता है, लेकिन उनका ये जो स्वरूप है यह सबसे आधारभूत स्वरूप है। जैसे वे अभी अभी जन्मी है, इसलिए इनके 2 हाथ दिखाए गए हैं, जिसमें एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल है। त्रिशूल जहाँ विध्वंस का प्रतीक है, वहीं कमल का फूल सौम्यता का प्रतीक है। जिस प्रकार से एक बच्चे में ढेर सारी संभावनाएं होती है, उसी प्रकार माँ के इस स्वरूप में भी बहुत संभावनाएं हैं। जहाँ वे एक तरफ हथियार से दुष्टों का मर्दन कर सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ माँ शांति, आनंद और धर्म की स्थापना भी कर सकती हैं। ये माँ का सबसे पहला या यूँ कहें कि ये आधारभूत स्वरूप है। इसकी तुलना आप नवजात शिशु से कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। इस स्वरूप की तुलना एक विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी से की जा सकती है। जिस प्रकार शिशु के जन्म के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसके अध्ययन पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई है सीखने की, अध्ययन करने की। इसलिए इस समय कठिन अनुशासन और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जिस प्रकार प्राचीन काल में जब गुरुकुल हुआ करते थे, तब जीवन के प्रथम 25 वर्ष गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उसे ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता था, इसलिए इस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। अगर माँ के इस स्वरूप को देखें तो उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर रखी है। सफेद वस्त्र सिखाता है कि विद्यार्थियों को भौतिकवाद से दूर रहना चाहिए। ये जो उम्र होती है वो त्याग और तपस्या की होती है। पूरा ध्यान हमें अध्ययन में लगाना होता है। माँ के एक हाथ में कमंडल और एक में माला है, जो त्याग और तप का प्रतीक है। माँ के इस स्वरूप की तुलना आप विद्यालय या गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी से कर सकते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन यानी तृतीय को माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना होती है। माँ के इस स्वरूप में माँ की 10 भुजाएं हैं। कुछ भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है, वहीं कुछ में कमल, घंटा, कमंडल और कलश है। यहाँ माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ का जो यह स्वरूप है वो सबसे संपन्न स्वरूप है। जैसे विद्यालय से, गुरुकुल से जब बच्चा पढ़ लेता है और नौजवान हो जाता है, तो वो कई प्रकार के कौशल से परिपूर्ण हो जाता है। अब वो जीवन में तैयार हो गया है किसी भी अवसर को पकड़ने के लिए, किसी भी तरह के संघर्ष के लिए। तो माँ का यह स्वरूप जो है उस नौजवान का प्रतिनिधित्व करती है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है। जैसे माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या की, त्याग किया, और उसके बाद जो है उनको इस तरह की ढेर सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। उसके बाद देखें तो माँ के मस्तक पर तीसरी आंख भी खुल गई है, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अब किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार है। वो सजग है, चौकस है। अगर शत्रु आएंगे तो उनका दमन करेंगी, और अगर जरूरत पड़े तो धर्म की स्थापना करेंगी। तो जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपने जीवन के लिए पूर्णतया तैयार हो जाता है, ढेर सारा कौशल बटोर लेता है,
तो माँ का यह स्वरूप इसे ही रिप्रेजेंट करता है। नवरात्रि के चौथे दिन यानी चतुर्थी के दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जाती है। और अगर आप कुष्मांडा नाम पर गौर करें और उसका संधि विच्छेद करें तो कु का मतलब होता है छोटा, और उष्मा का मतलब होता है ऊर्जा या फिर ताप, और अंडा का मतलब तो आपको पता ही है। तो ये जो माँ का स्वरूप है ये कॉस्मिक एग का स्वरूप है। और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तब माँ ने ब्रह्मांड की रचना इसी स्वरूप से की थी। माँ के इस स्वरूप की तुलना हम गर्भवती महिला से कर सकते हैं। मतलब जैसे माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड रचा, वैसे ही गर्भवती महिला भी एक नए जीवन की रचना करने वाली होती है। और अगर माँ के इस स्वरूप को देखें तो इस स्वरूप में माँ एक मटका भी लिए हुए है, और ऐसा माना जाता है कि उसमें शहद या फिर अमृत होता है। तो हमारी पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारी कथाओं में आपको देखने को मिलेगा सांकेतिक रूप से कि मटके से शिशु उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ के स्वरूप में मटका है। माँ के स्वरूप को एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और शक्ति के सिंबल की तरह देखते हैं, जो एक नए जीवन को उपजाने वाली है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की आराधना की जाती है। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में पुत्री थी, अब वो एक माँ बन गई है। अब उनकी पहचान जो है वो एक माँ के रूप में है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद, जो कि भगवान कार्तिकेय है, उनकी माता के होने से है। मतलब अब वो स्कंद माता है। तो ये जो स्वरूप स्कंद माता का है ये एक माँ का स्वरूप है। जब कोई गर्भवती महिला माँ बन जाती है तो इसकी तुलना इस स्वरूप से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो माँ ममतामयी है, पुत्र वात्सल्य से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं दिखाए गए हैं। अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है। जैसे एक माँ ममता से भर जाती है, ममतामयी हो जाती है और अपने शिशु का ध्यान रखती है, इसलिए माँ के स्कंद माता स्वरूप में उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान भी बैठे हुए हैं। और माँ का यह जो स्वरूप है यह मातृत्व का स्वरूप है। तो माँ दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जिसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है। नवरात्रि के 6ठे दिन यानी षष्ठी को माँ के कात्यायनी स्वरूप की आराधना होती है। और इसी रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था। जैसे जब एक स्त्री माँ बन जाती है तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है। अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहती, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो स्वयं में काफी होती है। तो माँ दुर्गा का स्कंद माता के बाद मतलब जब वो माँ बन चुकी है तो अब वो स्वयं में शक्तिशाली हो गई है, सर्वशक्तिमान हो गई है, इसलिए वो कात्यायनी रूप को धारण करती है। और कभी कभी इस अवतार की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उनकी 18 भुजाएं भी दिखाई जाती है। तो माँ का ये जो स्वरूप है वो किसी भी स्त्री के माँ बनने के बाद जो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसका स्वरूप है। माँ दुर्गा का यह शक्ति स्वरूप है, इसलिए इस स्वरूप को शक्ति की देवी भी बोलते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन यानी सप्तमी को माँ के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जाती है, जिसे हम काली भी बोलते हैं। और कालरात्रि का अगर आप अर्थ देखें तो 2 तरह के हमें अर्थ देखने को मिलते हैं। एक कालरात्रि का अर्थ होता है कि रात्रि की तरह काला, और दूसरा अर्थ होता है कालरात्रि का कि काल को निगल जाने वाला। तो माँ का यह जो स्वरूप है वह बहुत प्रचंड प्रलय स्वरूप है। मतलब यहाँ पर अंधेरे से अगर आप अर्थ निकाले तो अंधेरे का मतलब है कि सृष्टि का प्रलय हो गया। जहाँ पर काल सृष्टि को लील रहा है वहाँ काल को लील रही है काली। तो माँ का यह जो रूप है ये बहुत क्रोध रूप है और रौद्र रूप है। इसमें माँ दुर्गा के सब्र का बांध टूट चुका है और इसी रूप में उन्होंने रक्त बीज का वध किया था। और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति शिव को आना पड़ा था उनको संभालने के लिए। तो माता दुर्गा का ये बेहद रौद्र रूप है जो यह दर्शाता है कि जहाँ एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, ब्रह्मांड को रच सकती है, वही समय आने पर रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। जब ब्रह्मांड की रचना हो सकती है तो ब्रह्मांड का प्रलय भी हो सकता है। इसलिए जहाँ पर एक स्त्री एक शिशु को जन्म दे सकती है वहीं जरूरत पड़ने पर वो जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल स्वरूप है। पंचम स्वरूप में माँ दुर्गा स्कंद माता बनने के बाद अपनी शक्तियों के उत्कृष्ट पद पर चली जाती है। जैसे ही उन्होंने कात्यायनी रूप लिया जो कि एक सर्वशक्तिशाली रूप है, उसके बाद उन्होंने कालरात्रि का रूप लिया
जो उनका रौद्र और क्रोध का रूप है। तो ये जो रूप है माँ दुर्गा के सबसे परिपूर्ण रूप है, उनके सबसे उग्र स्वरूप है। तो इसलिए आप देखिए कि षष्ठी सप्तमी के बाद माँ दुर्गा की जो पूजा अर्चना आराधना है वो बहुत तीव्र हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी का बहुत महत्व है, लेकिन जहाँ पर माँ दुर्गा ने कात्यायनी और कालरात्रि के रूप में अपने रौद्र रूप की पराकाष्ठा को दिखाया है, वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि वो शांति, सुंदरता और सौम्यता की पराकाष्ठा पर भी जा सकती है। और वही ये स्वरूप है महागौरी का। माँ दुर्गा का जो अष्टम स्वरूप है वो महागौरी का है, जिसका नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी को आराधना की जाती है। महागौरी के इस स्वरूप में वे अपने पति शिव के साथ और अपने पुत्रों गणेश और कार्तिक के साथ एक पारिवारिक सौहार्द के रूप में रहती है। तो यह जो स्वरूप है माँ दुर्गा का, वो किसी भी स्त्री या पुरुष को उसके परिवार के उन्नति और सुख के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है उसकी याद दिलाती है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप प्रेम पूर्ण स्वरूप है। इसकी तुलना हम खुशहाल परिवार, जिसमें अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब साथ में है, उससे कर सकते हैं। हम अंतिम स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं, जिसकी आराधना नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी को करते हैं, सिद्धिदात्री स्वरूप का। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और अब इस ज्ञान का उपयोग करके वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर प्रशस्त करेंगी। मतलब माँ के इस स्वरूप ने ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनके लिए कोई भी चीज अगम्य नहीं है। अगर उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक हो या परालौकिक, हर चीज को पूर्ण करने में वे समर्थ हैं। जैसे हमारी नानी और दादी होती है कि नाती पोतों के लिए कुछ भी कर जाती है, कितना भी कर जाए कम लगता है। इसी प्रकार से माँ दुर्गा का ये स्वरूप है सिद्धिदात्री स्वरूप, भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाला स्वरूप है। यह माँ दुर्गा का अंतिम, पूर्ण, अनंत, असीम और दयावान स्वरूप है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का हमारे जीवन के विभिन्न पड़ावों के संदर्भ में क्या अर्थ है, इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर साझा करें। जय माता दी।